तो कल हमने देखा था पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, आज हम देखने जा रहे हैं उसी पॉलीसैकेराइड में, इसी पॉलीसैकेराइड में हम देखने जा रहे हैं दूसरा और एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है सेल्यूलोज। ओके, इसका नाम है सेल्यूलोज। ओके, अब देखो इसके भी एंडिंग में ओज है, मतलब ये शुगर है। तो फिर फ़र्क क्या है? सेल्यूलोज इज बेसिकली मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। किससे बना हुआ ये? बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है। मतलब ये जो पॉलीमर है पहली बात तो ये अनब्रांच्ड है, और दूसरी बात ये भी ग्लूकोज 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 एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेगा। लेकिन ये ग्लूकोज कैसा रहेगा? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, बाकी तो ये पता है कि आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो थे बीच में। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ, दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली नोन एज सेल्यूलोज। ओके, ये हो गया आपका सेल्यूलोज। ओके, अब ये जो सेल्यूलोज होता है कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। तो अगर ये प्लांट सेल वॉल में दिखता है तो फिर कैसा हो गया ये हो गया स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। क्या हो गया ये? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये प्लांट में दिखता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज हो गया। अब सेल्यूलोज को आप होमोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे? ये हो गया आपका होमोपॉलीसैकेराइड। क्या हो गया ये आपका? होमोपॉलीसैकेराइड। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ग्लूकोज से बना है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, अब सेल्यूलोज जैसे ही और एक मॉलिक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल वॉल में, इसको हम कहते हैं हेमीसेल्यूलोज। क्या कहते हैं इसको अपन? हेमीसेल्यूलोज इज नोन एज हेमीसेल्यूलोज। अब हेमीसेल्यूलोज कैसा है? ये है पहली बात तो हेटेरो पॉलीसैकेराइड। क्या है ये? एक प्रकार का हेटेरो पॉलीसैकेराइड। ओके, अब हेटेरो पॉलीसैकेराइड के बाद और एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो बना है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, मतलब अलग अलग यूनिट से बना है। तो इसमें कौन से यूनिट है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जाइलोज, मैनोज, फिर से ग्लूकोज, जाइलोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, ऐसे अलग अलग यूनिट से बना हुआ है ना। तो इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे? दिस शुड बी द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, बट इसको भी मुझे क्या कहना पड़ेगा? दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। क्या कहना पड़ेगा इसको अपने को? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। नाउ अब ये हो गए दो प्रकार के हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। ये एनर्जी सोर्स नहीं है। हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज नॉट एनर्जी सोर्स, मतलब आप यहाँ से कोई भी एनर्जी गेन नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर बनाने के काम में आएंगे। ठीक है,
इतना याद रहेगा आपको। अब इसके अलावा प्लांट में मैंने कल आपको स्टार्च के बारे में बताया था, ओके। और मैंने ये बोला था कि स्टार्च के दो मॉलिक्यूल रहते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, इसके जो दो कंपोनेंट है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम वहाँ से क्या हार्वेस्ट कर सकें, एटीपी। मतलब हमको यहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो बाकी के दो मॉलिक्यूल है, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, आर बेसिकली यूज फॉर द टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल। सेल वॉल की स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए हमें ये चीज़ लगने वाली है, ठीक है। इतना समझ में आया शायद आपको। अब इसके अलावा आपने और दो चार चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये हो गए कुछ पॉलीसैकेराइड। अब इसके अलावा हम दूसरे अभी पॉलीसैकेराइड देखते हैं। अब मैं इसको सबसे पहले मिटा देता हूँ ताकि मैं दूसरे पॉलीसैकेराइड के बारे में आपको बता सकूँ, ठीक है। अब और एक नए पॉलीसैकेराइड के बारे में जान रहे हैं अपन। तो जो नया पॉलीसैकेराइड है वो है ग्लाइकोजन, ओके। क्या ये ग्लाइकोजन। अब देखो, ग्लाइकोजन जो होता है, इट इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल। जैसे कि अगर अपन अगर हम ग्लाइकोजन को समझ लेते हैं कि ये अगर एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है तो ये एनिमल में स्टोर होता है, ठीक है। तो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। ये लीवर एंड मसल्स, ठीक है। दो जगह पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल्स में। अभी एनिमल्स में बोले तो अलग अलग है, टाइगर है, हम है, सभी सभी प्रकार के जो सस्तन मैमल्स जो है जनरली इनमें क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन, लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अब हम जब ग्लाइकोजन को और थोड़ा सा डीप में समझते हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या है, होमो पॉलीसैकेराइड। क्या है, एक प्रकार का होमो पॉलीसैकेराइड है। मतलब मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ यूनिट, मेड अप ऑफ सेम टाइप, मतलब एक ही टाइप की यूनिट से बना है। किससे बना ये ग्लूकोज से ही बना है, सिर्फ ग्लूकोज से ही बना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये ना ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। क्या ये ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, क्या है ये ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या मिलती है, एटीपी। हम इससे एनर्जी गेन कर सकते हैं। यहाँ से क्या एनर्जी हम गेन कर सकते हैं, याद रखना है, हम यहाँ से एनर्जी लेते हैं। अब इसके अलावा ये तो ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, तो फिर ब्रांच कैसी बनी। मैंने उस दिन जैसे आपको अमाइलोपेक्टिन के बारे में बताया था कि इस प्रकार से HOH जैसे कि
यहाँ पे एक आप ब्रांच देख पा रहे हो, ये ग्लूकोज की चेन हो गई, स्ट्रेट चेन एक ग्लूकोज की हो गई। दिस इज़ वन चेन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब यहाँ पे वही सेम रहेंगे HOH HOH वगैरह वगैरह। यहाँ पे रहेगा आपका CH2OH जो कार्बन नंबर 6 होता है। यहाँ पे भी आपका रहेगा CH2OH जो कार्बन नंबर 6 रहता है। उस दिन जैसे मैंने बताया था कि एक दूसरा ग्लूकोज जो आता है अपने कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है ना। तो फिर जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे इस साइड में एक ऐसी ब्रांच बन जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ब्रांच बन जाएंगी। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज जैसे कि वैसे रहेगा। फिर क्या होंगे, ये वाली चेन इस साइड में ग्रो होते जाएंगे, है ना, इस साइड में ग्रो होते जाएंगे। तो यहाँ पे एक ब्रांच निकल गई इस जगह से, बराबर। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन गया, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा है, वो अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और वेब समझ में आ गया आपको, अल्फा 16 और अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन से है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लाइकोजन। तो आपका ग्लाइकोजन कैसा स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच्ड है। कैसा है, हाईली ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है इसमें। तो अगर अपन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, हाउ दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक, दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ये है ग्लूकोज की यूनिट। ओके, और यहाँ पे ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, ओके, ये चौथी ब्रांच। ऐसी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगा, तब इसको अपन कहेंगे ग्लाइकोजन। ठीक है, जब भी हमको हमारे बॉडी में अगर कुछ ज़रूरत ग्लूकोज नहीं रहा तो हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, व्हेन ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, तो दो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, और अगर आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो उस चीज़ को कहते हैं अपन ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये अभी आपको पूरा अपने किताब में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, समझ में आया आपको, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आज स्टॉप करता हूँ। ठीक है।